खाली भंडार भरने वाली सीता माता के नित्य में नेम की कथा। यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाओगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि आप केन के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता केन के पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का निकनेम की कहानी सुनो। तो वह स्त्री बोली, मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जड़ी हुई साड़ी फट गई, सोने का ग्राम मिट्टी के घड़े में बदल गए। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोस्त अपने सर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि केन पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पास गई। सास को वहीं माता सीता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार की छोड़ो, मैं तो कई बार कहानी सुन लूँगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सुत के पलक मोटो, राम भालो दुसालो पोटो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलूँ जब राम ही राम। राम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने की घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह केन वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह माता सीता पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है, लोगों की जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू बोली कि ऐसे कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब वह सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा अर्चना करने के बाद नित्य नेम की माता सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, तुम लोग सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाता है, सारे काम सिद्ध होते हैं, माँ की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, मुझे भी यह कहानी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो, राम मक्खन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पलड़ा मोटो, राम साल दुसाला पोटो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलू जय राम ही राम। राम सबके सवारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पूरी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वह अब पड़ोसन की नितिन माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी खाने से माता सीता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी और माता सीता जैसे आपके उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वालों के भी और कहानी सुनाने वालों के भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।